ट्रिपल आर के साथ राजा मौली सर हमें उस जमाने में ले गए थे जब हमारी हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था और वो सब पर जुल्म किया करते थे और हमारे क्रांतिकारी वीर अंग्रेजों से हमें आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह और तरह तरह के आंदोलन किया करते थे। ट्रिपल आर में हमें अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी और उनकी ब्रिटिश राज के साथ लड़ाई दिखाई गई थी। और टाइमलाइन की बात करो तो अलूरी सीताराम राजू, जिनका किरदार रामचरण ने निभाया था, उन्होंने अंग्रेजों के सामने 1882 से 1922 तक के समय के बीच दी रंपा रिबेलियन में अपने आदिवासी भाइयों के साथ सत्याग्रह किए थे और जंगल के हीरो कहलाए थे। तो वहीं कोमाराम भीम, जिनका किरदार रामा राव ने प्ले किया था, उन्होंने हैदराबाद की गोंड ट्राइब्स और निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद के खिलाफ 1930 में और फिर दी तेलंगाना रिबेलियन ऑफ 1946 जैसे सत्याग्रह में अग्रणी होकर भाग लिया था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। और इन दोनों की इस रियल स्टोरी में राजा मौली सर ने अपनी एक अच्छी फिक्शनल स्टोरी ऐड की और दोनों को मिलाया और हमें निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद के खिलाफ की लड़ाई दिखाई, जिसका समय था 1930s का एरा। मतलब ट्रिपल आर में हमें 1930 से 1946 तक का भारत दिखाया गया है। और अब बात करें ट्रिपल आर पार्ट 2 की, तो इसमें हमें दो पॉसिबिलिटीज नजर आती है। या तो हमें इसके आगे की स्टोरी दिखाई जा सकती है, या तो पार्ट 2 में हमें एक नई स्टोरी ही दिखाई जा सकती है जिसमें पार्ट 1 से कोई कनेक्शन नहीं होगा। और मोस्ट लाइकली ऐसा कहा जा रहा है कि पार्ट 2 पार्ट 1 से कनेक्टेड होगी। मतलब हमें ट्रिपल आर पार्ट 2 में 1946 के आगे, यानी कि वो समय, वो एरा दिखाया जाएगा जब हमारे हाथों में आज़ादी लगने ही वाली थी, यानी कि 1946 और 1947 का वक्त, जो हमारे वीरों के लिए काफ़ी मुश्किल से भरा था। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, दूसरी तरफ सभी क्रांतिकारी आंदोलन और सत्याग्रह की तैयारियों में लगे हुए थे और साथ ही बंटवारे की भी बातें चल रही थी। और अगर राजा मौली जी इस एरा को अपनी कल्पना के साथ एक नए तरीके से दिखाएंगे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऐसे क्रिएटर हैं जो हमें अपनी एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं और वहाँ की सैर कराते हैं। फिर वो बाहुबली की दुनिया हो, ट्रिपल आर की दुनिया हो, और वो हमें आज़ादी वाले दौर में लेकर जाएंगे और एक नया ही एक्सपीरियंस दिलाएंगे। और अब तो ज़्यादातर मूवीज़ 3D और IMAX फॉर्मेट में ही रिलीज़ होती है, तो वो एक नया ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है सभी ऑडियंस को। बता दें कि ट्रिपल आर के गाने को तो अवार्ड मिल ही चुका है, लेकिन इसके गाने ही नहीं बल्कि मूवी के विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग्स, कहानी से लेकर कॉस्ट्यूम्स तक सब कुछ बेस्ट था। बात करें कॉस्ट्यूम्स की, तो पीरियड फिल्मों का ये प्लस पॉइंट होता है कि वो अपने रेट्रो कॉस्ट्यूम्स के साथ ऑडियंस को और भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ट्रिपल आर में भी यही था। फिर वो गांव वालों के कॉस्ट्यूम्स हो, अंग्रेज़ों के कॉस्ट्यूम्स हो, राम और भीम के कॉस्ट्यूम्स हो, या फिर आलिया भट्ट यानी सीता की साड़ी हो, सभी कॉस्ट्यूम टू दी पॉइंट थे। और अब पार्ट 2 में भी हमें इसी तरह के पीरियड कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि 1930 से लेकर आज़ादी तक के एरा में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही कपड़े पहने जाते थे। और ट्रिपल आर की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है रामा राजा मौली, जो इंडियन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और मूवी स्टाइलिस्ट हैं, और जो राजा मौली सर की वाइफ भी हैं। और वो 2009 की मगधीरा, 2012 की ईगा, 2015 की बाहुबली दी बिगिनिंग और 2017 की बाहुबली 2 दी कंक्लूजन में अपने कॉस्ट्यूम्स के लिए जानी जाती हैं। और ये सभी मूवीज़ राजा मौली जी ने ही डायरेक्ट की है। तो एक बार फिर से राजा मौली सर ट्रिपल आर के बाद RRR में अपने कॉस्ट्यूम से सबका दिल जीतने वाले हैं। तो आपको ट्रिपल आर में सबसे ज़्यादा किसके कॉस्ट्यूम्स अच्छे लगे और आपको ट्रिपल आर का सबसे ज़्यादा अच्छा गाना कौन सा लगा, बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।